हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हनी बी यानी कि एक मधुमक्खी के मुंह में जाने की वजह से संजय कपूर जी के गले में चोक हो गया, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया एंड अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज लाइफ। बट आज मैं अपने इस वीडियो में आपको डराने नहीं वाली हूँ, बल्कि आपको हनी बी के बहुत सारे फायदे बताने वाली हूँ। हे गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि मैं आपको ले चल रही हूँ एक स्वीट एडवेंचर पे, थाईलैंड के एक हनी फैक्ट्री टूर पर। हनी फैक्ट्री टूर यहाँ के हर आइटिनरी में होता ही होता है। अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो आपके टूर ऑपरेटर जरूर हनी फैक्ट्री में जरूर लेकर जाएंगे। यहाँ सिर्फ हनी ही नहीं, उसके कुछ क्रेजी बाय प्रोडक्ट्स खाने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मीठी जर्नी को। ये है ये है बी माई डियर हनी फार्म फुकेट में। यहाँ पर 100% नेचुरल रॉ हनी बनाया जाता है और सबसे कूल पार्ट, आप खुद देख सकते हो कि हनी कैसे बनता है, टेस्ट कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी, और मिलते हैं कुछ अमेजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी। बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में हम मुझे पता चला जो मुझे शायद पहले पता ही नहीं था अगर मैं ये टूर नहीं लेती तो सबसे पहले हम आए इस बी फार्मिंग जोन में। बी बॉक्सेस काफ़ी ऑर्गेनाइज रहते हैं और हर एक बी बॉक्स के अंदर रहती है एक क्वीन बी और साथ ही थाउजेंड्स ऑफ 100 बीज और कुछ ड्रोन बीज। ये देखिए, ये खुद भी यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। Lake egg 1,000 to 2,000 egg a day. And just अभी थोड़े दूर से देख रहे हैं क्योंकि सेफ्टी जरूरी है। पर आपको बताऊं, एक बी कॉलोनी एक दिन में ऑलमोस्ट 1 टीस्पून हनी ही बना सक पाती है। इतना स्लो एंड प्रीशियस प्रोसेस है, जिसकी वजह से हनी की प्राइसेस भी बहुत ही ज्यादा होती है। लुक एट दैट, कैसे फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट कर रही है और फिर हाइव में ले जाने के बाद इसे कन्वर्ट करती है हनी में। Isn't that mind blowing? ये कुछ ऐसे अंदर आप देख रहे हैं, इतने सारे यहाँ पे स्टॉल्स थे, स्टॉल्स में काफी सारे प्रोडक्ट्स थे। पर इसके पहले हम प्रोडक्ट एक्सप्लोर करते, सबसे पहले हमें एक रूम में लेकर जाया गया जहाँ पे उन्होंने हमें पूरी टेक्निक और पूरी प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है उन्हें हमें इनके ऑपरेटर्स ने एक्सप्लेन किया। चलिए मैं सुनाती हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं। बीच में आप मुझे देखोगे कि मैं किस तरह से हनी, इन्होंने हर एक चीज हमें एक्सप्लेन किया, उसके बाद हर एक चीज हमें टेस्ट करवाया। अब हम आ गए हैं प्रोसेसिंग रूम में। यहाँ हनी एक्सट्रैक्ट होता है कॉम से। सबसे पहले होती है अनकैपिंग, यानी कि वैक्स लेयर को जेंटली हटा दिया जाता है। फिर आती है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, इसे कॉम्स को घुमाया जाता है ताकि हनी बाहर निकले। देखो, ये गोल्डन कलर का हनी, इट्स सो प्योर। चलो एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं एक स्पून से। ओ माय गॉड गाइस, ये एकदम नेचुरल स्वीटनेस है, ना एक्स्ट्रा शुगर ना कुछ प्रिजर्वेटिव। जस्ट वाओ। अगर आप यहाँ जाते हो तो यहाँ से हनी खरीदना मत भूलना। तो सबसे पहले मैं आपको वैरायटी दिखा दूं, जो वैरायटी इन्होंने हमें दिखाई। तो कई सारे टाइप्स होते हैं वैसे तो हनी के, जैसे कि लॉन्ग कैन हनी, लीची हनी, वाइल्ड फ्लावर हनी, रॉयल जेली। तो सबसे पहले ये जो हमें दिखा रहे हैं वो हमें दिखा रहे हैं लॉन्ग कैन हनी। लॉन्ग कैन हनी एक फ्लोरल हनी है, मेड फ्रॉम लोंगन फ्लावर, लाइट एंड रिफ्रेशिंग। ये जो फल है ना, ये थोड़ी बहुत लीची जैसी ही दिखती है। ये जो लीची हनी मैंने बोला, इन्होंने लीची हनी हमें टेस्ट नहीं कराया, बट लॉन्गन हनी हमें टेस्ट कराया, जो कि ऑलमोस्ट लीची जैसा है। और मैं सच बताऊं तो ये मेरा सबसे फेवरेट हनी था, इनफैक्ट मैंने इसे बाय भी किया। अब बारी है वाइल्ड फ्लावर हनी की। ये देखिए, वाइल्ड फ्लावर हनी है, मतलब मिक्स्ड फ्लावर से बनती है और इसका जो टेस्ट होता है ना, वो अर्दी टेस्ट होता है। मोस्टली जो हम हनी यूज करते हैं या हमें मिलता है वो वाइल्ड फ्लावर हनी ही होता है। मतलब कि बी हर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर बैठकर नेक्टर कलेक्ट करती है और उस नेक्टर को जब वो हनी कोम में जाके वापस मतलब स्पिट करती है और फिर जब हनी बनता है, उससे जो हनी बनता है उसे वाइल्ड फ्लावर हनी कहते हैं। मोस्टली आप जो हनी बाजार से खरीदते हैं वो वाइल्ड फ्लावर हनी ही होता है। कोम का जो वैक्स है, वैक्स तो उतना इंपॉर्टेंट ही है, साथ ही इससे एक बहुत ही खास तरह का बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं रॉयल जेली। अब ये है सुपर फूड, क्वींस बी का खास खाना होता है ये रॉयल जेली। रॉयल जेली इम्यूनिटी के लिए अमेजिंग है, एनर्जी बूस्ट के लिए लोग यूज करते हैं। बाय द वे, ये सब हनी के कलर और टेस्ट अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन फ्लावर्स, लोकेशन एंड सीजन। जैसे वाइन टेस्टिंग, वैसे ही हनी टेस्टिंग। जैसे अलग अलग वाइन्स के अलग अलग टेस्ट होते हैं, वैसे अलग अलग हनी के भी अलग अलग कलर और अलग अलग टेस्ट होते हैं। बिल्कुल, अगर आप पहचान पा रहे हो तो आप देखिए, स्लाइट जो है ना कलर में, डार्कनेस में थोड़ा फर्क होता है। जैसे वाइल्ड हनी थोड़ा ज्यादा डार्क होता है और जैसे आपको दिखाया लॉन्गन हनी, लीची हनी थोड़ा लाइट शेड में होता है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा हनी प्योर है कौन सा नहीं। ये देखिए,
ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। तो सिर्फ खाने तक लिमिटेड नहीं है ये प्लेट, ये यहाँ आपको मिलता है हनी बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी। लेट्स चेक आउट। इन्होंने हमें ये जो लिप बाम है, हनी बी के सोप्स मिलते हैं, हनी बी के मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं जिससे स्किन और सॉफ्ट और हाइड्रेटेड बना देता है। बी वैक्सेस के सोप मिलते हैं जो जेंटल होते हैं, बिल्कुल नेचुरल होते हैं। लिप बाम मिलता है, बी वैक्स हनी बी का कॉम्बो परफेक्ट है फॉर द ड्राई लिप्स। ये सारे प्रोडक्ट, इनफैक्ट ये जो बाम है ना जिससे बनता है ये जेली, इन्होंने हमारे स्किन पे लगा के दिखाया। अगर आप लगाओगे और उसे थोड़ी देर रख के जब आप रब करते हो ना, तो आपका जो स्किन जो है ना वो फर्म हो जाता है। तो ये कहते हैं अगर ये जो भी रॉयल फैमिलीज यहाँ के थाईलैंड की हैं वो इसे यूज करते हैं अपने डेली मतलब रूटीन में, और जिनकी वजह से इनका स्किन इतना ग्लो करता है, इतना यूनिफॉर्म होता है, ये भी एक राज है। और ये काफ़ी महंगा होता है गाइस, काफ़ी महंगा होता है। और ये जो आपने छोटे छोटे ऑरेंज वाले ये जो देखे ना, बिल्कुल मेथी के दाने के जैसे दिख रहे हैं, ये मेथी के दाने एक्चुअली कहे जाते हैं कि पोलन ग्रेन्स हैं। जब कोई भी हनी बी नेक्टर कलेक्ट करके वापस अपने हनी हाइव में आती है, बी हाइव में आती है ना, तो उसके साथ वो ले आती है काफ़ी सारे पोलन ग्रेन्स, और ये सारे पोलन ग्रेन्स जमा होकर इकट्ठा होकर कुछ इस तरह से स्टोन जैसे बन जाते हैं। ये देखने में तो मेथी दाने जैसे दिखते हैं, बट ये प्रोटीन रिच होते हैं, इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे इसे एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है जिसे कहते हैं प्रोपोलिस। ये एक रेजिन लाइक सब्सटेंस है जो कि बीज प्लांट से कलेक्ट करते हैं। सुपर एंटीबैक्टीरियल, कई लोग इसे थ्रोट इन्फेक्शन और इम्यूनिटी के लिए यूज करते हैं। अगर आप जानना चाहें कि ये प्रोपोलिस मिलता कहाँ है, तो जस्ट वो जो बी हाइव, जो बी का छत्ता जो लगता है ना वॉल से, तो वॉल से जब वो अलग होता है, जो पोर्शन वहां रह जाता है ना, वो होता है प्रोपोलिस। वो जो जेली जैसी जो चीज होती है वो काफी महंगी बिकती है एक्चुअली में, और उसमें कहते हैं कि काफी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है, और उससे काफी सारे मतलब एसेंस भी बनाए जाते हैं जिसे आप इनहेलर की तरह यूज करते हैं। ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इसे आप एक दो ड्रॉप पानी में डालकर पी भी सकते हैं, इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। तो अब आ गए हैं ये सोवेनियर शॉप में। यहाँ आप लोकल हनी जार्स, रॉयल हनी कैप्सूल, हैंडमेड कैंडल्स, इवन बी पोलन से ले सकते हो। बी पोलन वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये सुपर हाई इन प्रोटीन है। अब यहाँ से किसी स्टाफ से भी बात कर सकते हो, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे यूज़ करना है, और ये सब प्रोडक्ट कैसे हेल्पफुल हेल्पफुल है। मैं कहूँगी सुपर हेल्पफुल है। मैं डेफिनेटली कुछ ले जा रही हूँ घर पे, स्पेशली वाइल्ड फ्लावर हनी, लॉन्ग कैन हनी, और ये नेचुरल लिप बाम। साथ ही मैंने कुछ और ऑइंटमेंट भी खरीदे थे जिसे आप रोल ऑन बाम की तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरे थाईलैंड का हनी फैक्ट्री टूर। ऑनेस्टली मुझे लगा था ये सिंपल सा प्लेस होगा, बट इट्स बीन सच एन इंफॉर्मेटिव एंड स्वीट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट टाइम जब आप थाईलैंड आओ तो ये हनी टूर जरूर ट्राई करना। लोकल टेस्ट, हेल्थ बेनिफिट और एक नेचुरल स्किन केयर का भी ट्रेजर है यहाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट टाइप ऑफ हनी कौन सा है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे स्वीट एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।